Hello, good morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter series. This is the chapter number 8. The name of the chapter is the market around us. Student, as we know, we have to go to the market to buy many things, like example, vegetables, so टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट एक्सेट्रा. हम बाज़ार में बहुत सारी टाइप की हमारी जो चीज़ें उन्हें परचेस करने जाते हैं. इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेस वी वुड बी रियली लॉन्ग. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट दैट वी मे बी विजिट फॉर आवर डेली everyday needs. These can include shop, hawker stall in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold, their reach buyer, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of the problem they face. बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं. अब हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर किसी एक मार्केट से नहीं लाते. कुछ चीज़ें हम हॉकर्स के जो रहरिये होते हैं उनसे बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ख़रीदते हैं. कभी कभी हम वीकली मार्केट, जैसे आपको पता है संडे को लगने वाले बाज़ार से हम चीज़ें खरीद के लाते हैं. तो हम हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट्स है यूज़ करते हैं या हमारी एवरीडे लाइफ को में जो भी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं, इन सभी चीज़ों के रिक्वायर्ड करने के लिए हमें बहुत सारे मार्केट्स के बारे में हम जानते हैं. अ मार्केट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ. वी गो टू देयर टू गेट द थिंग्स वी नीड एवरी डे. और जब भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाज़ार में. वी बाय अ वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर लाइक वेजिटेबल, टूथपेस्ट, क्लॉथ, स्टेशनरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मार्केट. देखिए मार्केट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ. बाय मार्केट वे यूजुअली मीन अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़. मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे बायर्स मतलब ख़रीदने वाले और सेलर्स चीज़ों को बेचने वाले, वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, किसी चीज़ के बारे में डील करते हैं. और जो बायर कौन होते हैं? चीज़ें खरीदने वाले. वो चीज़ खरीद लेते हैं और उसके बदले में उन्हें कौन बेचता है? जो सेलर होते हैं उन्हें अपनी चीज़ को बेच देते हैं और उसके बदले में उनसे रुपए ले लेते हैं. In fact, it is also an occasion when people buy and sell goods or services. A market may be an open area or a building. जो मार्केट है वो एक ओपन एरिया में भी हो सकता है. मान लीजिए आप सड़क चलते हैं, आप कहीं पर है और आपने कोई स्टॉल वाला है, उससे अपने फ्रूट्स खरीदे, तो इट इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग. आपने उसको पैसे दिए और आपने उससे एप्पल परचेज़ कर लिए, या फ्रूट्स परचेज़ कर लिए, एनी वेजिटेबल परचेज़ कर ली, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मार्केट. तो देखिए वो किस टाइप का हुआ? ओपन मार्केट. लेकिन अगर आप किसी बड़े शोरूम में जाके कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी बिल्डिंग में जाके, तो वो कैसा एरिया हो गया आपका? बिल्डिंग एरिया. लेकिन नाम हम देखेंगे कि जो काइंड्स ऑफ मार्केट के जो मार्केट्स के बहुत सारे टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड एंड द नेचर ऑफ कस्टमर, मार्केट कैन बी ब्रॉडली बिग ग्रुप डी टू रिटेल मार्केट्स एंड द होलसेल मार्केट. अब देखिए बच्चों क्या होता है, जो मार्केट्स होते हैं उन्हें हम बहुत सारे वेज में बांट सकते हैं. कि जैसे कि हमारे लिए जो मार्केट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट क्या होते हैं. रिटेल क्या होता है? जिसमें एक एक ग्राहक आपके पास प्रोडक्ट लेने आता है. और होलसेल मार्केट जिसमें एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी क्वांटिटी में बेचा जाता है. सो फॉर एन एग्जांपल आपके सामने फर्स्ट वीकली मार्केट. वीकली मार्केट क्या है? अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. वीकली मार्केट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? साप्ताहिक बाज़ार. ये कैसा बाज़ार होता है? क्योंकि ये हफ्ते में मतलब वंस इन अ वीक में एक ही बार किसी पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाता है. वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप. और इन मार्केट्स में जो लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं उनके पास अपनी खुद की दुकानें नहीं होती. ट्रेडर सेटअप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. अब इसमें क्या होता है? व्यापारी दिन में अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम को वापस अपने सामान को अपने घर वापस ले जाते हैं. इट्स मीन वो सड़क पर बैठकर ही या किसी पर्टिकुलर जगह पे अपने सामान को पहले डिस्प्ले करते हैं और उस सामान को जब मार्केट फिनिश हो जाती है, रात हो जाती है, तो उन्हें वापस अपने घर ले जाते हैं. देन दे मे बी सेटअप अ डिफरेंट प्लेस. और नेक्स्ट डे मान लीजिए आज उन्होंने एक लोकेशन पे लगाया और नेक्स्ट डे वो कहीं और लगाएंगे. Okay, then they may be set up a different place the next day. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. और देखिए बच्चों, ये जो मार्केट्स हैं हमारे इंडिया में, ऐसे मार्केट्स हज़ारों की संख्या में, और इससे हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, उनकी बहुत सारी जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ्स की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स. स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वीकली मार्केट्स होते हैं इनमें जो बिकने वाली चीज़ें होती है वो
नॉर्मली बहुत सस्ते दामों पे मिलती हैं, उन्हें महंगी पे नहीं मिली जाती, क्योंकि ये जो मार्केट्स होते हैं, इनके जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो उनका कोई एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उन्हें कोई शॉप का रेंट नहीं देना पड़ता, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो तो सिर्फ दिन के टाइम पे सेटअप लगाते हैं और शाम को वापस अपने घर पे ले जाते हैं। इसलिए वो अपनी चीज़ों को कैसे दामों पे बेचते हैं? चीपर रेट्स पे। This is because when shops are in permanent building, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fees to the government. They also have to pay wages to their worker. In weekly markets, these shops owner store are things sell at home. अब देखिए, जो वीकली मार्केट होते हैं उसमें जो शॉपकीपर्स होते हैं सामान को अपने ही घर में स्टोर करते हैं, और जहाँ जहाँ पे उन्हें अपने मार्केट को लगाना होता है वहाँ पे वो अपने माल को ले जाते हैं, दिन के समय पर सेलिंग करते हैं और वापस से सामान को समेट के अपने घर आ जाते हैं। सो वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स। और वीकली मार्केट की एक और स्पेशलिटी क्या होती है कि जो वीकली मार्केट्स होते हैं उसमें जो बिकने वाला सामान होता है ज़रूरी नहीं किसी एक ही शॉप पर होगा, उस जैसी और भी काफ़ी दुकानें हो सकती है जो कि सिमिलर प्रोडक्ट को सोल्ड करते थे, विच मीन्स देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग दैम। और इसकी वजह से वीकली मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। इफ़ सम ट्रेडर्स वर्स टू चार्ज अ हाई प्राइस, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or whether the buyer can bargain and bring the price down. अब मान लीजिए अगर कोई शॉपकीपर अपनी चीज़ों के ज़्यादा पैसे लगा रहा है, तो जो कस्टमर है वो एक शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप पे जाके सस्ते दामों में भी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से जो वीकली मार्केट्स होते हैं उनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीकली मार्केट्स हैं वो हमारी डेली जो रोज़मर्रा की लाइफ है उन्हें ईज़िली पूरा कर देते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे लोगों को काफ़ी चीपली रेट पे, काफ़ी सस्ते रेट पे चीज़ें मिलती हैं। ओके, यस। अब देखिए, शॉप्स इन द नेबरहुड। अब आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं। हमारे देखो कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो उसी के आसपास छोटी मोटी लाइक स्टेशनरी, क्लोथिंग, छोटे मोटी जो हमारी डेली बेसिस नीड्स हैं उनकी चीज़ें होती हैं। We have seen that the weekly market offer a variety of goods. However, we also buy things from the other kinds of market. There are many shops that sell goods and services in our neighborhood. We may buy milk from the dairy, groceries from the departmental store, stationery, eatable or medicines from other shops. Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, द फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास वैसे तो हम वीकली मार्केट से जाके अपनी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए रोज़ की चाहिए होती है। जैसे मिल्क होगा, वी नीड मिल्क एवरी डे, तो उसके लिए हमें रोज़ कहाँ जाना पड़ेगा? डेयरी पर। हमें वेजिटेबल परचेज़ करनी है तो हमें वेजिटेबल शॉप पे या अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस टाइप की जो शॉप्स होती हैं उस मार्केट को कैसा मार्केट बोलते हैं? नेबरहुड प्लेस मार्केट बोलते हैं। ओके, shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on the any day of the week. Usually the buyer and seller know each other, and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchase later, as we saw. Okay, तो देखिए, जो नेबरहुड मार्केट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जो नेबरहुड मार्केट्स में आप कभी भी जा सकते हैं। आपकी जब भी आपको ज़रूरत होती है, मान लीजिए इफ़ यू नीड अ पैकेट ऑफ बिस्किट, यू हैव टू गो टू द मार्केट। आफ्टर 2 आवर्स यू नीड अ पैकेट ऑफ चिप्स, अदर अगेन यू हैव टू गो। कि हम जैसे वीकली मार्केट्स में तो आपको सप्ताह में एक बार जाना होता है, लेकिन नेबरहुड शॉप्स पे आप एक दिन में कितनी भी बार जा सकते हैं। और आप देखिए कि जो नेबरहुड में जो शॉपकीपर होता है वो कस्टमर को पहले से जानता है, इसलिए कभी कभी वो उनको चीज़ें क्रेडिट पे भी दे देता है। क्रेडिट पे मतलब उधार में भी चीज़ें दे दिया करते हैं। ओके, नाउ वी रीड अबाउट द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इन मॉल। अब हम देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इन मॉल क्या होते हैं। कि देखिए, सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। अभी तक बच्चों में आपको 2 टाइप्स के मार्केट के बारे में बता चुकी हूँ। एक होते हैं वीकली मार्केट, एक होते हैं हमारी नेबरहुड। आपको वीकली मार्केट वो होता है जिसे आप वंस इन ए वीक लगाते हो, और जो नेबरहुड होता है जो आपकी डेली एवरीडे लाइफ को ईजी कर देता है। सो इन सब के अलावा हमारे पास एक मार्केट होती है। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया। लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स एंड जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बड़े शहरों में, छोटे गाँव और टाउन्स में नहीं होते हैं।
popularly called shopping complexes. These days in many urban areas you also have large multi-story air-conditioned building with shops on the different floor known as the mall. आप लोगों ने शहरों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं और उसके अंदर जो कमरे होते हैं, दुकानें बनी होती हैं, उनके अंदर बहुत ही एयर कंडीशनर होते हैं, काफ़ी सुविधाजनक होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मॉल्स के नाम से. इन दीज अर्बन मार्केट यू गो बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स. अब देखिए कि यहाँ पे आप सभी प्रकार की चीज़ें खरीद सकते हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ब्रांडेड तरीके की और कुछ ऐसी है जो बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें ब्रांड और बिना ब्रांड दोनों ही प्रकार का सामान मिलता है. ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, लेकिन जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से रेट में हायर होते हैं. ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. क्योंकि वो महंगे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रमोट करने के लिए कंपनी ने क्या किया होता है? एडवर्टाइजमेंट किया होता है. द अदर कंपनीज प्रोड्यूसिंग these products sell them through shops in large urban markets at the time through special showroom. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. अब देखिए बच्चों क्या होते हैं कि लेकिन जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं वो कुछ ही लोग परचेज कर पाते हैं. एवरीबडी कांट परचेज दैम क्योंकि दे कांट अफोर्ड दैम, क्योंकि कंपैरेटिव टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड गुड्स आर much expensive. Student, I think you understand all three kinds of market. In the next video of this chapter we have discussed about the chain of market and equality between the market. Okay, thank you all.